Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Raul. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to explain lesson 6 Adobe Photoshop CS3. In this chapter we are going to learn introduction and features of Photoshop CS3, components of Photoshop CS3, creating a new file, inserting image and text, palettes, opening an image, selection tool, crop and move tool, common pen tools. So let's start. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि मैगजीन्स में या फिर बुक का जो कवर होता है, ओके, तो वो जो फ़ोटो होते हैं वो नॉर्मल फ़ोटो से ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होते हैं। तो एक्चुअल में उनको फ़ोटोशॉप के द्वारा और बेहतर बनाया जाता है। मीन्स फ़ोटोशॉप एक फ़ोटो एडिटिंग प्रोग्राम है जिसमें हम फ़ोटो को और बेहतर बना सकते हैं, किसी नॉर्मल पिक्चर को और बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छे पिक्चर को इसमें ख़राब भी कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप को सामान्यतः हम लोग फोटोशॉप के नाम से जानते हैं और इसे एडोब सिस्टम नाम की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। फोटोशॉप मिलियंस ऑफ ग्राफिक आर्टिस्ट, वेब डेवलपर्स, फोटोग्राफर्स और इंडिविजुअल पर्सन्स के द्वारा यूज किया जाता है। ओके, फीचर्स ऑफ फोटोशॉप CS3 प्रोफेशनल मीन्स ये जो नया वर्जन आया है इसका फोटोशॉप CS3 प्रोफेशनल। ओके, तो इसमें क्या नए फीचर हैं, तो देखिए लिखा है रिवाइज्ड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। मीन्स उसके इंटरफेस में थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली हुआ है, मीन्स आपको यूज़ करने में और आसान होगा। ओके, फोटो को आप एडिट कर पाएंगे, उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे कम इफोर्ट करके और कम समय लगा करके। ओके, उसके अलावा इनहेंस और चेंज द कलर ऑफ एन इमेज बाय एडजस्टिंग द ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर बैलेंस, ह्यू एंड सैचुरेशन लेवल्स। ओके, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनसे आप फोटो में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। ओके, क्रॉप और रिसाइज ऑप्शन दिए हैं जिसको आप क्रॉप कर सकते हैं इमेज को बिना उसकी क्वालिटी को ख़राब किए हुए फोटो की। ओके, अनवांटेड पार्ट्स को आप जो है कि रिमूव कर सकते हैं यूजिंग द वैनिशिंग पेन टूल के द्वारा। ओके, एंड विद द न्यू क्विक सिलेक्शन टूल आप जो है कि एक बार क्लिक करके और ड्रैग करके इमेज के पार्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें आप ग्राफिक्स बना सकते हैं जिनकी साइज 10 से लेके 50% तक कंप्रेस्ड होगी, छोटी होगी, जिससे हम उसे वेबसाइट पर या फिर वेब पर अपलोड करने और डाउनलोड करने में आसानी होती है। ओके, जैसे यदि आपको कोई इमेज है आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप अपने वेबसाइट में यूज़ करेंगे उस इमेज को, तो ज़रूरी है कि इमेज की साइज़ थोड़ी छोटी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, जिससे जो डाउनलोड करेगा उसको भी जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। ओके, और यदि आप अपलोड कर रहे हैं तो भी वो फास्ट तरीके से अपलोड हो जाएगा। लेयर इफेक्ट है, इट मीन्स इसमें हम इमेजेस में लेयर क्रिएट कर पाते हैं। ओके, और 3D आइकन्स हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। एडोब फोटोशॉप 1.0 वाज लॉन्च्ड इन 1990। मीन्स एडोब फोटोशॉप का फर्स्ट वर्जन 1.0 जो है कि लॉन्च हुआ था 1990 में। ओके, एंड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ फोटोशॉप हैव evolved till now from Photoshop 2.0 to Adobe Photoshop 14.2। ओके, मीन्स इसके बहुत सारे वर्जन आए हैं, इसमें Photoshop 2.0 से लेके 14.2 तक अब तक आ चुका है, जो कि 14.2 जो कि लेटेस्ट है और उसको पॉपुलरली हम Adobe Photoshop CC के नाम से जानते हैं, जो कि रिलीज हुआ है जनवरी 2014 में। ओके, The credit for invention of Adobe Photoshop goes to थॉमस नॉल। ओके, मतलब इन्होंने ही फोटोशॉप को बनाया है, इसका नाम है थॉमस नॉल। ओके, और इन्होंने फर्स्ट वर्जन को इस नाम से बनाया था, इसका नाम था डिस्प्ले प्रोग्राम इन 1987 में। ओके, यहाँ पर कुछ कर रहा है नो मोर। अगर आप टूल बार्स को ओपन करेंगे देखेंगे तो टूल बार्स में नीचे टूल्स के नीचे जो है कि राइट
कॉर्नर में एंगल छोटा सा स्मॉल ब्लैक एंगल बना होता है, उस पर टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे और ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर है अनडू। अनडू आप जानते हैं कंट्रोल जेड से अनडू होता है, ओके। लेकिन MS वर्ड में आप कई स्टेप तक अनडू कर पाते हैं कंट्रोल जेड से, लेकिन यहाँ पर फोटोशॉप में अनडू आप केवल एक ही स्टेप बैक कर पाएंगे कंट्रोल जेड से। यदि आप चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेप्स को हम बैक करें तो उसके लिए आपको कंट्रोल अल्टर जेड की प्रेस करना होगा, ओके। यहाँ पर करा कि प्रिंट विंडो जो है उसको भी उसने सिंप्लीफाइड कर दिया है, ओके। और इसमें प्रिंट और प्रिंट विथ प्रीव्यू कमांड आपको मिलेंगे। ऑटो अलाइन एंड ब्लेंड फीचर भी इसमें आगे, जिससे आपकी समय की बचत होती है, ओके। सो हाउ टू स्टार्ट एडोब फोटोशॉप CS3। आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स एंड एडोब फोटोशॉप CS3, फिर आपको एडोब फोटोशॉप CS3 पर क्लिक कर देना है, ओके। तो आपको कुछ इस तरह की फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई पड़ेगी, ओके। तो हम भी ओपन कर लेते हैं पहले। तो देखिए हमारे डेस्कटॉप पर एडोब फोटोशॉप CS3 है, इसे हम ओपन कर देते हैं, ओके। ये थोड़ा समय ले रहा है, ओके। देखिए ओपन हो गया है। देखिए ये मेनू बार है, ओके। यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए ये मेनू बार है, ओके। और ये कॉन्टेक्स्ट मेनू है, इसे टेक्स्ट मेनू बोलते हैं, इसे कॉन्टेक्स्ट मेनू बोलते हैं, ओके। ये आपका टूल्स पैनल्स हैं, ओके, और इसे बोलते हैं पैलेट्स, ओके। और वर्क स्पेस यहाँ पर आपका आएगा अगर हम न्यू फाइल लेंगे तो, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्क स्पेस होता है, ओके। टाइटल बार सबसे टॉप मोस्ट बार होता है, टाइटल बार सबसे टॉप मोस्ट बार होता है, जैसे ये टाइटल बार है, ओके। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम का नाम लिखा होता है और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के, ओके। टेक्स्ट मेनू आप देख रहे हैं, ये सब टेक्स्ट मेनू है, इसमें ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ करके आपको फोटो को एडिट करना होता है, ओके। कॉन्टेक्स्ट मेनू जो है कि जो टेक्स्ट मेनू है उसके जस्ट नीचे होता है और उसमें ऑप्शंस दिखाई देते हैं टूल्स के बारे में, ओके। जैसे हमने इस टूल को सेलेक्ट किया, देखिए इस टूल के ऑप्शंस इसमें आ गए। हम किसी भी टूल पर क्लिक करेंगे तो उस टूल का जो ऑप्शंस होगा, प्रॉपर्टीज होगा, वो वहाँ पे आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट मेनू में, ओके। वर्क स्पेस जहाँ पर हम वर्क करेंगे यहाँ पर आएगा भी, करेंगे वर्क स्पेस। टूल्स प्लेट आप देख चुके हैं, ये टूल्स प्लेट है, ओके। देखिए इसको इसने 4 या 5 पोर्शंस में, पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। सेलेक्शन एंड क्रॉप टूल्स एंड रीटचिंग एंड पेन टूल्स, ड्राइंग टाइप टूल्स एंड एनोटेशन एंड मेजरमेंट टूल्स, ओके। और फिर है फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, ओके। अगर कलर पैलेट विजिबल नहीं है तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। अगर आप इसको गायब करना चाहें तो यहाँ क्लिक करें, टूल्स पर, विंडोज में आकर टूल्स क्लिक करेंगे, अभी गायब हो गया, और फिर से क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, ओके। क्रिएटिंग न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं, ओके। देखिए न्यू फाइल हमने क्लिक किया, न्यू, ओके। यहाँ पर अनटाइटल्ड में आप जो कि फाइल का नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर आप कस्टम या फिर प्रीसेट कुछ भी आप ले सकते हैं, ओके। और यहाँ पर आप पिक्सल्स सेट कर दीजिए, पिक्सल ले लीजिए, ओके। यहाँ पर पिक्सल ले लीजिए, ओके। देखिए 800 और 700 और रेजोल्यूशन 72 हम सेट करते हैं। यहाँ पर 800 और इसे 700 और इसे 72 सेट कर देते हैं, ओके। इसे हमें ओके कर दीजिए। देखिए ये फाइल, न्यू फाइल ओपन हो गई, ओके। ये आपका वर्क स्पेस है, यहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई फोटो ला सकते हैं, ओके।
सेव करना चाहें देखिए यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन है यहाँ पर सेव का, देखिए ओके। तो ऑलरेडी हम सेव कर चुके हैं। नेक्स्ट, इंसर्टिंग इमेज एंड टेक्स्ट। इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए हम क्लिक करते हैं, देखिए ऑप्शन है प्लेस पर क्लिक करेंगे और फिर लाइब्रेरीज में पिक्चर्स में जाकर के हम यहाँ से देखिए पिक्चर्स को ले पा रहे हैं। कोई भी पिक्चर लेते हैं, ओके। प्लेस, देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गई। तो ये प्लेस हो गया, जहाँ पे रखना चाहते थे हो गया, फिट हो गया, ओके। एंड ओके, पिक्चर हमने देखिए ले लिया है। और फिर यहाँ पर लेयर्स की बात है, देखिए यहाँ पे 2 लेयर्स आ गए हैं, ओके। तो ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे 2 लेयर्स हो गया है। एक बैकग्राउंड लेयर है और एक पिक्चर लेयर है, ओके, जो अभी हमने पिक्चर इंसर्ट किया है, ओके। पैलेट्स में क्या होता है, देखिए राइट साइड में जो आपको पैलेट्स दिख रहे हैं, ओके। और इसमें डिफरेंट ऑप्शन आते रहते हैं। अगर आप इन्हें कहीं ड्रैग करके इन्हें मतलब फ्लोट भी कर सकते हैं। जैसे आप इन्हें ड्रैग कर देंगे इधर उधर, तो ये देखिए इधर चला जाएगा, देखिए यहाँ आ गया, ओके। तो ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे यहीं पर ऐसा ही है, ओके। ये देखिए अगर एक्सपैंड डॉग, देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, देखिए एक तरह से एक्सपैंड हो जाएगा और फिर ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, ओके। इन पे क्लिक करने से इनका स्पेसिफिक जो ऑप्शन है वो पैलेट से वो आ रहा है, ओके। इस पर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए बना हुआ आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, फिर से हाइड हो जाएगा मीन्स, ओके। ओपनिंग एन इमेज, इमेज को ओपन करना। अभी तो हमने न्यू फाइल इंसर्ट की थी, उसी पर हमने इमेज को इंसर्ट किया है। अब चाहें तो स्पेशली इमेज को इंसर्ट ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ से देखिए हम ओपन कर लेते हैं, ओके। देखिए एंड नाउ आपको दिखाते हैं सिलेक्शन टूल, जिसमें आपका मार्क्यू टूल है, सिलेक्शन टूल। तो यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ओके। तो किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए ओके। और फिर ये देखिए मूव टूल, इस पर क्लिक करते हैं मूव टूल पर, और यहाँ देखिए इसके सेंटर में आते हैं और फिर हम इसे ड्रैग कर देंगे, ओके। देखिए यहाँ से यहाँ पर मूव हो गया उसका पार्ट, ओके। और यदि आप कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा, ओके। फिलहाल हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, या फिर यहाँ से और स्टेप बैक कर लेते हैं, ओके। या फिर आप कंट्रोल अल्टर और जेड भी प्रेस कर सकते थे मल्टीपल टाइम्स बैक करने के लिए, ओके। जैसे कि मैंने बताया कि कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो केवल एक स्टेप बैक होगा, ओके। और यदि आपको मल्टीपल स्टेप्स बैक करने हैं तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल अल्टर और जेड प्रेस करना होगा, ओके। और यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन है, इक्लिप्स में करना चाहें तो सिलेक्शन कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी करना चाहें कर सकते हैं, ओके। फोटोशॉप फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम .pst होता है, ओके। .pst होता है, जैसे MS वर्ड का .docx होता है, ओके। और यदि कोई इमेज फाइल होती है तो उसका एक्सटेंशन .jpg होता है, जैसे यहाँ पे देखिए दिख रहा था अभी .jpg। तो ये जो हमने इमेज इसमें PDF में लिया हुआ है उसका एक्सटेंशन दिखा रहा है, और इसका नेम है 6.5 और एक्सटेंशन है JPG। तो पिक्चर जो होती है उनकी जो कॉमन ज़्यादातर जो है कि उनका एक्सटेंशन .jpg ही होता है। तो यहाँ पर भी देखिए JPG दिखा रहा है। वैसे ही फोटोशॉप की फाइल जो सेव करेंगे आप, उसका एक्सटेंशन
डॉट PSD होता है। ओके, रिवील हिडन टूल्स, यहाँ पर वही बात हो रही है। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस उसके अंदर भी मिल जाते हैं। ओके, देखते हैं लासो टूल। लासो टूल में देखिए 3 यूजफुल टूल हैं। ओके, देखिए वही बात मैंने जो आपको समझाया था कि अंडू कंट्रोल जेड से केवल एक ही बार आप बैक कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल अल्टर और जेड प्रेस करके आप मल्टीपल्स स्टेप्स बैक कर सकते हैं। ओके, किसी भी टूल पर आप कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पर कुछ देर तक रुकेंगे आप, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसका नाम जो है कि और उसका जो शॉर्टकट की है वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब हम यूज़ करते हैं लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल। ओके, ओके, तो जैसे मैंने सिलेक्शन किया और ये देखिए डॉटेड लाइंस यहाँ पे कंटिन्यूसली जो कि चल रही होती है, तो इस लाइन को कहते हैं सिलेक्शन है। ओके, और इसे अगर आपको हटाना है तो आप कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कर देंगे तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, देखते हैं, देखिए लासो टूल है। ओके, और इसे आप क्लिक करिए। आप इसे कीबोर्ड माउस का लेफ्ट बटन आप प्रेस किए रहेंगे। ओके, मीन्स कंटिन्यू आप जो कि बटन प्रेस किए रहेंगे और फिर आपको जो एरिया सेलेक्ट करना है उसको आप जो कि उस पर ड्रैग करते जाएंगे। ओके, जैसे कि मैं इस पर ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, तो जो एरिया आपको सेलेक्ट करना है इस तरह से आप माउस का बटन होल्ड किए रहेंगे। लेफ्ट माउस का जो बटन है उसे प्रेस करके आपको रखना है और फिर इसे ड्रैग करते जाना है और ड्रैग करके आप फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आके इसे छोड़ दीजिए। ओके, तो देखिए इस तरह से सिलेक्शन हो गया। ओके, अब सिलेक्शन करने के बाद आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं और चाहें तो कुछ इसमें सेटिंग कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। ओके, या फिर मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं उसको यहाँ से वहाँ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन टूल, हमने Ctrl+D कर दिया। पॉलीगॉन लासो टूल, देखिए इसमें क्या है कि आपको एक बार स्टार्टिंग पॉइंट को चूज करना है और फिर आपको लाइन इस तरह से ड्रॉ, सेकंड आपको पॉइंट हो जहाँ पर आपको रखना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए। ओके, देखिए यहाँ सेट हो गया, फिर से आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, सेट हो गया। ओके, तो मीन्स अब जहाँ पर क्लिक कर देंगे वहीं पे सेट हो जाएगा। आपको कंटिन्यूसली आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नहीं रखना है। ओके, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि जियोमेट्रिकल टाइप्स के हैं, मतलब उसमें यहाँ पर आप देखेंगे इरेगुलर एरिया आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, बट यहाँ पर जो कि बिल्कुल सीधे सीधे हैं लासो टूल्स जो कि इरेगुलर एरिया को आप सेलेक्ट कर पा रहे थे। ओके, आपको होल्ड किया था आपने माउस बटन और सीधा आपने इस तरह से आप उसको करते हुए जा रहे थे। ओके, लेकिन ये जो है यह सेलेक्ट करता है हैविंग द स्ट्रेट एज, मतलब जो एजेस सीधी होती हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं सेकेंड टूल्स, मीन्स पॉलीगॉन लासो टूल। ओके, और लासो टूल में क्या था, आपको माउस का बटन होल्ड करके रखना था, प्रेस करके आपको रखना था और फिर आपको ड्रैग करना होता था। ओके, एक ही बार में आपको इसे ड्रैग करके आपको फिर स्टार्टिंग में आपको छोड़ देना था आकर। ओके, तो सिलेक्शन हो जा रहा था। ओके, तो आपने देख लिया डो टूल। और देखिए नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा। ओके, मैग्नेटिक लासो टूल कॉम्प्लेक्स एजेस को सेलेक्ट करता है, जिनको यदि आप नॉर्मली सेलेक्ट करना चाहेंगे, मीन्स अगर आप लासो टूल से सेलेक्ट करना चाहेंगे तो बहुत आपको समय लगता है। ओके, जबकि मैग्नेटिक लासो टूल जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है। ओके, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट पर हमने क्लिक कर लिया। ओके, जैसे हमने क्लिक किया, देखिए अब हम माउस का बटन लेफ्ट बटन हमने छोड़ दिया है। अब हम केवल इसके स्पेसिफिक स्थान पे ले जा करके देखिए तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते जा रहा है। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस उस पर हम केवल माउस को ड्रैग कर रहे हैं। ओके, उन स्पेसिफिक कंडीशंस यदि कहीं पर ये नहीं ले रहा है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा
रुक जाएंगे तो ये जो है कि उस पॉइंट को भी एडजस्ट करेगा। अगर यदि आप नहीं कर रहा है तो एक बार क्लिक कर दीजिए वहाँ पे, ओके। और फिर आप फिर से नॉर्मल हो जाइए और फिर नॉर्मली देखिए ये सिलेक्शन करते जाएगा, ओके। अब हम कोई बटन नहीं क्लिक किए हैं और फिर हमने लेफ्ट बटन भी हमने छोड़ दिया है, ओके, होल्ड नहीं किया है, केवल हम इसे ड्रैग कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह से हम इस पर ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, देखिए ये चला जा रहा है, ओके। ये ऑटोमेटिकली उस एरिया को सेलेक्ट कर ले रहा है, ओके। तो बहुत ही बेहतर टूल है मैग्नेटिक लासो टूल। और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर जब आप आएंगे देखेंगे कर्सर के नीचे एक सर्कल बन गया है, ओके। मीन्स आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अब क्लिक कर देंगे, देखिए सिलेक्शन हो गया, ओके। तो इस तरह से आपने देख लिया सिलेक्शन टूल। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्विक सिलेक्शन टूल, ओके। क्विक सिलेक्शन टूल, देखिए क्विक सिलेक्शन टूल, देखिए यहाँ पर है क्विक सिलेक्शन टूल, देखिए इसका नेम डिस्प्ले हो रहा है, ओके। इसमें करना क्या है, आपको बस सिंपली इसको माउस को ड्रैग कर दीजिए, ओके। देखिए हमने ड्रैग कर दिया, देखिए सिलेक्शन हो गया, ओके। तो ये है आपका क्विक सिलेक्शन टूल, ओके। इसी में सेकेंड ऑप्शन है मैजिक वैंड टूल, कंट्रोल डी कर देते हैं। मैजिक वैंड टूल में आपको केवल क्लिक करना होता है, ओके। देखिए हमने क्लिक किया और इस स्पेसिफिक एरियाज को इसने सेलेक्ट कर लिया, ओके। और इसमें देखिए ये एरिया यहाँ पे छूट गया है, ये भी एरिया छूट गया है, ओके। तो हम यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे टच कर क्लिक कर लेंगे और फिर हम उस पर जो खाली एरिया है उसको सेलेक्ट क्लिक कर देंगे, ओके। तो देखिए वो भी सेलेक्ट हो गया, ओके। यहाँ जो एरिया दिख रहा है इस पर अगर आप क्लिक करना चाहें तो क्लिक कर देंगे तो ये भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। देखिए ये भी सेलेक्ट हो गया, ओके। अगर आप किसी एरिया को सिलेक्शन में से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन दिख रहा है, ओके। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ओके। देखिए हट गया, ओके। और ये बिल्कुल नॉर्मल है इसका, ओके। उसको स्मूथ रखने के लिए होता है। ओके, यहाँ देखिए है टॉलरेंस। टॉलरेंस जितना अधिक होगा मैजिक वैंड टूल उतने ही अधिक एरिया को सेलेक्ट करेगा, ओके। और ये देखिए एंटी एलियास जो होते हैं ये उसके बॉर्डर एरिया को स्मूथ रखने के लिए होते हैं, ओके। और कंटिजियस मीन्स होता है कि वो पास वाले पिक्सल्स को ही सिलेक्ट करेगा, ओके। किसी दूर पिक्सल को सिलेक्ट नहीं करेगा, ओके। ये है आपको कंटिजियस और एंटी एलियास। जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो अगर आपको सिलेक्शन एंड करना है तो डबल क्लिक करके सिलेक्शन को एंड कर सकते हैं, ओके। जैसे देखिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ओके। तो जहाँ पर हमें सिलेक्शन को एंड करना होगा वहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो सिलेक्शन एंड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का आप कैसे यूज़ करेंगे? क्रॉप टूल बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ क्लिक किया मैंने, ओके। जिस एरिया को हमें रखना है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और जिस एरिया को हमें नहीं रखना है वो आउटसाइड में है, ओके। तो अब हम एंटर प्रेस कर देते हैं या फिर डबल क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा, ओके। देखिए ये क्रॉप हो गया। यह आपके क्रॉप टूल का यूज़ है। नेक्स्ट है मूव टूल। मूव टूल का यूज़ आप पहले देख चुके हैं, जैसे कि मैंने सिलेक्शन किया, ओके। और इसे मूव करना है तो देखिए यूज़ करते हैं मूव टूल का, ओके। देखिए मूव हो रहा है, ओके। A selection area is indicated on the screen by a blinking selection border called marquee, okay। मीन्स जो आपको बॉर्डर दिखाई देता है सेलेक्ट करने पर उसे कहते हैं मार्क्यू, ओके। और यदि आप मैजिक वैंड टूल यूज़ कर रहे हैं और शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो उससे जो सिलेक्शन होगा वो मर्ज होता जाएगा। देखिए हमने क्लिक किया, देखिए ये बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि सेलेक्ट नहीं हुए, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम शिफ्ट की प्रेस कर ले रहे हैं, ओके। देखिए ये एरिया भी इसमें मर्ज हो गया, ओके। इसे यही कह रहे हैं कि शिफ्ट की अगर आप प्रेस करेंगे तो मर्ज हो जाएगा, ओके।
Using either lasso or polygon, you can toggle between the two by pressing Alt key. Means अगर आप पॉलीगॉन और लॉसो टूल में चेंज करना चाहते हैं तो आप जो कि अल्ट की प्रेस करके आवाज में चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको मूव टूल का यहाँ पे यूज दिखाई दे रहा है। ओके, और कॉपी करने की यहाँ पे बात हो रही है तो कॉपी यहाँ पे देखिए दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट कंट्रोल डी मैंने किया, देखिए मैंने सिलेक्शन टूल से ये आपका हम इसे ले लेते हैं। ओके, सर्कल में देखिए मैंने सेलेक्ट किया। ओके, अब हम इसे अल्टर की प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी ओके हमने सेलेक्ट किया और मूव टूल पर हमने क्लिक किया और फिर अल्टर की प्रेस करके इसे हम ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी जो है कि उसी इमेज में मिल जाएगी। ओके, और यदि आपको उसे कहीं और ले जाना है इसके कॉपी को और इसकी कॉपी बनानी है, आपको किसी दूसरे इमेज पर ले जाना है तो उसके लिए आपको एडिट मेन्यू में जाकर के यहाँ पे कॉपी ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ओके, देखिए करके देखते हैं। एक दूसरा इमेज भी मैंने ओपन कर लिया है। ओके, अब मैं इसमें किसी एरिया को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, मैंने सेलेक्ट किया, मूव टूल पर क्लिक किया। ओके, तो इसकी कॉपी हमें अगर इस पर चाहिए तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे कॉपी। ओके, और फिर हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट। ओके, देखिए उसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर आ गई। कॉमन पेन टूल्स इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में कुछ पेन टूल है जैसे ग्रेडियंट है। ओके, इसे हम देखते हैं ग्रेडियंट को। इसके स्टेप बैक कर देते हैं। ओके, अब हम मैजिक वेंड टूल से इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें यूज़ करते हैं ग्रेडियंट टूल। देखिए हमने ग्रेडियंट टूल पर क्लिक किया और यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस आ गए। इसमें से आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर लीजिए। ओके, मैंने किसी को चूज़ कर लिया, सपोज दैट मैंने इसको ले लिया। ओके, और फिर यहाँ पर आपको टाइप चूज़ करना है कि आपको डायमंड ग्रेडियंट लेना है या फिर रिफ्लेक्टेड लेना है। ओके, तो आपको रेडियल लेना है, लीनियर लेना है। ओके, तो इसमें हम क्लिक करते हैं लीनियर पर। ओके, मैंने क्लिक किया और इसकी ओकेपेसिटी कैसे हो, मतलब हल्का अप्लाई हो या फिर बहुत गहरा हो, ओकेपेसिटी हम कम कर देते हैं। ओके, और फिर हम इसमें ऐसे ड्रैग कर देते हैं। देखिए मैंने ड्रैग कर दिया। ओके, देखिए ग्रेडियंट इस पर अप्लाई हो गया क्योंकि मैंने ओकेपेसिटी कम रखा, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, अगर आप इसकी ओकेपेसिटी बढ़ा देंगे तो ये बहुत ही गहरा आ जाएगा। ओके, अब ड्रैग करिए, देखिए। ओके, तो ये है आपका ग्रेडियंट टूल। अब हम स्टेप बैक कर देते हैं, फिर से नॉर्मल कर देते हैं इसे। नेक्स्ट, कंट्रोल डी से आप सिलेक्शन को हटा सकते हैं, ये आपको पता होगा। पेंट बकेट टूल। ओके, तो अब हम यूज करते हैं पेंट बकेट टूल को भी यूज करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं पेंट बकेट टूल। ओके, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसी में पेंट बकेट टूल। यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ देखिए फोरग्राउंड कलर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ओके करिए। ओके, और फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। ओके, देखिए तो पेंट बकेट टूल आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने यूज़ कर दिया है। ओके ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।